सो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था अपना? हमने पढ़ा था इंटरनेट एंड सर्च इंजन पेज नंबर 108। इंटरनेट एंड सर्च इंजन। ओके, तो सर्च इंजन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। हमने देख लिया था सर्च इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और भी कई सारी चीजें सर्च इंजन के बारे में हमने जान ली थी। जब हमने पढ़ा दिया था सबको, उनको दिखा भी दिया था, गूगल रिसर्च करना सिखा दिया था, और क्या करा दिया था मैंने कि हाउ भी बता दिया था, बताया था ना, याद है कि नहीं? तो चैप्टर ही कंप्लीट कर दिया था मैंने। तो यस सर। ओके, सो ये एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे कल होगा दिन में। आज हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ईमेल। आज हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू ईमेल। और सुनो, कोई भी परेशान नहीं होगा, सबको प्रिंटेड मैनर में दे देंगे, उठा के कॉपी कर लेना, ठीक है? सारे क्वेश्चन आंसर आपको हम प्रिंटेड मैनर में देंगे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर प्रिंटेड मैनर में देंगे, उसको उठा करके स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट से अपने नोट्स में लिख लेना। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना हम देंगे तो प्रिंटेड मैनर में रहेगा, कोई मेहनत नहीं करनी, सब सारा काम मेरा है। चलो, आज मैं पढ़ने वाली ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होती है एंड व्हाई वी यूज ईमेल। सो ईमेल इज द मोस्ट पॉपुलर टर्म इन इंटरनेट। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंटरनेट, सो वी फर्स्ट नो अबाउट ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स कि आप क्या कर सकते हो कि किसी को भी कहीं पर भी मैसेज भेज सकते हो यूजिंग दिस ईमेल सर्विस। हमारे पास कई तरह की ईमेल सर्विसेज होती हैं, जिसमें से कुछ का नाम क्या है? जीमेल, हॉटमेल, सुना ही नहीं, रेडिट मेल, ठीक है? ऐसी कई सारी ईमेल सर्विसेज होती हैं। सो ईमेल वाज द ओरिजिनल फीचर इंटरनेट रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए, आपका सिस्टम के लिए बनाया गया था गवर्नमेंट की ओर से, और आज के लिए बहुत पॉपुलर है। पहले क्या होता था? पहले हम लोग फायर के थ्रू मैसेज भेजते थे, रनर के थ्रू मैसेज भेजते थे, और कबूतर से मैसेज भेजते थे, ठीक है? इस जगह से मैसेज भेजते थे, वायर के थ्रू मैसेज भेजते थे। लेकिन 1984 में हमने क्या किया? लॉन्च किया किसको? ईमेल को, और ईमेल के थ्रू में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो रे टॉमसन थे इनके डेवलपर पहले ईमेल के, जो कि एल्पानेट 1971 में बनाया गया था। एल्पानेट के बारे में मैंने बताया है। एल्पानेट, जिसको आजकल हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ये एल्पानेट जो है सबसे पहले बनाया गया था किसके द्वारा? यूएस आर्मी के द्वारा। यूएस आर्मी अपने तीनों विंग, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी से कम्युनिकेट कर सके, जिसके लिए इन्होंने क्या बनाया? इसके लिए इन्होंने बनाया एल्पानेट। तो क्या होता है, जो भी आपका एल्पानेट होता है, क्या होता है? तीन प्रोग्राम का, एक प्रोग्राम को कंसिस्ट करता था SNDMSG, यानी कि सेंडिंग मेल एंड प्रोग्राम कॉल्ड रीड मेल, ठीक है? रीड मेल और रीडिंग प्रोग्राम, सेंड मेल SNDMSG, सेंडिंग दी मेल। तो क्या होता है, इसके ऊपर आप कंप्यूटर के ऊपर जो कम्युनिकेट कर पाते थे। और क्या होता था, ये लोग 1990 सब लिंक हो गया था, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया था, इंटरनेट हो गया था, तो 1990 तक कई चीजें आपस में कनेक्टेड हो गई थी। एडवांटेज क्या है ईमेल की? ईमेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यूनिवर्सल होता है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। एनीवन कैन एक्सेस एंड एनीवन कैन यूज द ईमेल सर्विसेज, डू व्हाटएवर यू हैव। इसके अलावा क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, एक्सट्रीमली फास्ट होता है। यू कैन सेंड अ मैसेज एंड रिसीव अ मैसेज विद इन फ्यू सेकंड्स। तो क्या है कि आपने यहाँ क्लिक किया नहीं कि वहाँ पे मैसेज ड्रॉप हुआ नहीं, चाहे जितनी बड़ी जियोग्राफिकल लोकेशन हो, नो मैटर आप कहाँ से मैसेज को ले रहे हैं, कहाँ मैसेज को सेंड कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ से कि मैसेज चला जाए, तो मैसेज चला गया। ईमेल क्या होती है? ईमेल कन्वीनियंट भी होती है, क्यों? क्योंकि इसमें मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में समय और पैसे दोनों ही नहीं लगते, दोनों ही समय बहुत कम लगता है, पैसे भी बहुत कम लगते हैं, चीप भी होता है, क्विक भी है, फ्री भी है और इजी भी है। इजी क्यों है और क्विक क्यों है? क्योंकि क्विक तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो क्विक तो रहेगी ही। नाउ you can send documents, graphics, send file, or you can send such as attachment along your email। तो जब भी बेटा आप ईमेल नोट डाउन कर रहे हो, कोई भी आप ईमेल लिख रहे हो, तो उसके साथ आप क्या लगाते हो? उसके साथ आप लगाते हो अटैचमेंट। क्या लगाते हो बेटा? अटैचमेंट। ये अटैचमेंट क्या हो सकता है? ये अटैचमेंट आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ग्राफिक्स यानी कि मीडिया फाइल्स, यानी कि आपकी फोटोज, वीडियो कुछ भी हो सकती है, आप अपनी ईमेल के थ्रू उसको आप भेज सकते हैं। ये इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि क्या होता है, आपको कोई भी पैसे नहीं पे करने हैं, फ्री में सर्विसेज हैं, अच्छी सर्विसेज आपको क्या मिलती है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। अब क्या ईमेल वर्सेस ऑर्डिनरी पोस्ट। अब ईमेल और ऑर्डिनरी पोस्ट में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।
email on the computer, log into your email ID, just type the email address, compose your message and press the send button. मतलब ये कि ईमेल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको ईमेल की वेबसाइट पे जाना है, जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें लॉगिन करना है एंड लॉगिन करके आपको ईमेल टाइप करके सेंड कर देना है सिंपली. ठीक है. अब सेंड अ लेटर बाय ऑर्डिनरी पोस्ट. ऑर्डिनरी पोस्ट से क्या करना पड़ेगा मैसेज भेजने के लिए, फर्स्ट गेट टू द हेडेड नोट पेपर. यह हेडेड नोट पेपर क्या होता है, जिसपे आप नोट डाउन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, मैसेज लिखते हैं. फाइंड एन एनवेलप. एक एनवेलप खरीदना होता है आपको, एक एनवेलप खरीदना होता है. एनवेलप खरीदने के बाद क्या होगा, एनवेलप खरीदने के बाद आपको कहाँ जाना होता है, पोस्ट ऑफिस जाना होता है. बाय द स्टाम्प, आपको स्टाम्प करने होते हैं, पेस्ट करने होते हैं एंड आफ्टर दैट एनवेलप में उसको आपको पेस्ट करके उसको भेजना होता है, ड्रॉप करना होता है. सो ईमेल प्रोग्राम क्या होते हैं कि इसमें मतलब ईमेल मच होती है कि आपको घर बैठे बाय होम यू कैन सेंड द ईमेल, बट आपको फर्दर करने के लिए आपको कैसी की जरूरत पड़ेगी. ये ईमेल है, ये विंडोज मेल है और ये क्या है, ये हॉटमेल है. ओके. यू कैन क्रिएट, send, receive and manage an email services using the different program like Windows Mail, Outlook, Hotmail, Gmail, etc. The message can be simply text or can be an attachment such as word processing document, a graphical image or an audio or video image. Clear सबको यहाँ तक? Yes, sir. You must have an email account to use email service. Email account is provided by the companies which provides email services like Yahoo, Gmail, etc. The accounts gives you a unique email address to which other can message. So whenever you want to use an email service, you must have a what? You must have an email account. And from where you get this email account, you can get from Yahoo, Gmail and other services like Windows. Every email account comes with. सर आपकी बात बहुत धीमे आ रही है. सर आ रही है, धीमे आ रही है. यस सर. अच्छा, बहुत धीमे आ रही है. प्रॉब्लम सॉल्व. अब तेज आ रही है. ठीक. तो क्या होता है, जो आपका अकाउंट होता है क्या होता है, यूनिक आईडी होती है आपके अकाउंट में, यूनिक ईमेल आईडी होती है. जो यूनिक ईमेल आईडी रहेगी तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास एक यूनिक एड्रेस रहेगा. आपका जो होम का एड्रेस है, जो आपका होम एड्रेस है वो क्या यूनिक है ना बेटा, आपका होम एड्रेस यूनिक है कि नहीं. ठीक है. जैसे कि आपका एपीएस ओल्ड कैंट, तो एपीएस ओल्ड कैंट क्या है, ओल्ड कैंट में केवल एक ही आर्मी स्कूल है. ऐसा नहीं कि एपीएस में ओल्ड कैंट में क्या है 10 आर्मी स्कूल, ऐसा है क्या. ओल्ड कैंट में कितने एपीएस, ओल्ड कैंट में केवल एक एपीएस. मैंने क्या लिखा, एपीएस कॉमा ओल्ड कैंट. तो क्या पता चल जाएगा कि हम किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि ये यूनिक होता है. क्या होता है बेटा, यूनिक. ईमेल एड्रेस भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं. अब एक ईमेल के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं. ठीक है. एक ईमेल के कई सारे पार्ट होते हैं जिसको हमें जानना पड़ेगा. 2 पार्ट. पहला पार्ट क्या होता है, यूजर नेम एंड सेकंड इज डोमेन नेम. यूजर नेम का मतलब ये होता है कि जो भी आप नाम रख रहे हो. ठीक है. मान लो कि आपने लिखा है मान लो आपने लिखा jay@gmail.com. तो ये जय क्या है, ये आपका यूजर नेम है एंड gmail.com क्या है आपका, ये आपका होगा डोमेन नेम. डोमेन नेम के पहले जो भी आपका आएगा वो क्या है, यूनिक रहेगा. यूजर नेम क्या होता है, सबका यूनिक होता है, किसी भी 2 लोग का यूजर नेम सेम नहीं हो सकता. तो mainheads@gmail.com में mainheads क्या है, ये यूजर नेम है. ये ऐड कहते हैं इसको ऐड बोला जाता है. इसको @the भी बोला जाता है, @the एंड इसको ऐड भी बोल सकते हैं सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो mainheads@gmail.com. ठीक है. इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं. तो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम को सेपरेट किया जाता है पीरियड के द्वारा या फिर पार्ट्स के द्वारा, जो कि आपको ये बताता है कि आप किस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं. डोमेन नेम को सेपरेट करते हैं ऐड के द्वारा, ऐड सिंबल के द्वारा क्या करते हैं, सेव करते हैं. अब देखो सेटिंग एंड ईमेल एड्रेस, कैसे आप एक ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करोगे. While creating an email account, the server will let you choose a username. Your username should be unique and has to be the name that
hasn't already been chosen by anyone else. So it is recommended that you use a combination of letters and numbers. So while you are creating an email, you should have a unique number. So how you will get the unique number? To get unique number, you should use your name as well as your mobile number, date of birth, anything else like numeric data, so that you will get a very unique name. देखिए ये इसमें शुरू यूनिक देखिए यहाँ पे क्या है, तानिया को अगर यहाँ पे लेना क्या है, ईमेल एड्रेस लेना है, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा T_Minhas या कुछ ऐसा जो कि और नाम, जैसे तानिया ने क्या लिखा, अपना निकनेम लिख दिया, टीना लिख दिया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी ऐसा चेंजेस कर सकते हो जिससे आप क्या मिल जाए मिल जाए। आपकी ईमेल कैसे जाती है देख लो। The computer have to be linked together so that the email can travel. An email message is typed by the sender on his or her computer. तो क्या होता है, अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं, then the message has an address that can be delivered to the address. तो क्या होगा, यहाँ से जाएगा कहाँ, जिस एड्रेस में जाना है उस एड्रेस पर डिलीवरी इसकी हो जाएगी। Then the message sent to the server which connected to the internet. सर्वर पे जाएगा जो कि क्या इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये सर्वर क्या करेगा, दिस सर्वर is sent to the router, the service. The router sends the message to another router and router connected to the another router by the telephone line connectable. ये क्या करेगा, ये सर्वर इसको क्या करेगा, एक राउटर से भेजेगा दूसरे राउटर में, दूसरा राउटर तीसरे राउटर में, तीसरा राउटर चौथे में, चौथा पांचवें में, तब तक ये राउटर जाएगा, राउटर वो भी जाता रहेगा, कब तक, जब तक इसको अपना वो राउटर ना मिल जाए जो किससे कनेक्टेड है, आपके सिस्टम से कनेक्टेड है। The message is sent from the one router to another until it reaches the correct one. जब correct one मिल जाएगा, जब correct one मिल जाएगा तो क्या होगा, वो राउटर क्या करेंगे, जब correct one मिल गया, correct one मिल जाएगा तो राउटर किसको भेजेगा, अगेन सर्वर को भेजेगा, सर्वर इसको भेज देगा आपके सिस्टम पे जिसको वहाँ यूज करना है। तो इस बंदे को यहाँ पे क्या मिलेगी, ईमेल मिल गई। The server reaches the address and presses the email में correct computer में क्या करेगा, इसको भेज देगा। Sometimes server are too busy or not working. तो कई बार जो busy होते हैं, not working होती है, इस केस में क्या होता है, ईमेल मैसेज को भेजा जाता है किसी और वर्किंग ऑर्डर के लिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में पूछने की कोशिश करता हूँ, चीजें समझ में आएंगी, बताना नहीं आएगी तो बताता हूँ। देखो अच्छा ये बताओ, तुम लोग जब घर जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो क्या एक ही रास्ता है घर जाने का? No sir. You have many. No sir. ठीक है, you have many ways. तो क्या वो मान लो आपके घर जाने के 4 रास्ते हैं, ठीक, और मैं आपसे कहूँ कि स्कूल की छुट्टी हुई, तो आप क्या चूज करोगे, स्कूल से घर जाने का सबसे मिनिमम रास्ता चूज करोगे ना, तो सबसे कम डिस्टेंस हो, ताकि आप जल्दी से घर पहुंच सको। क्योंकि स्कूल से तो आप वैसे भी थक जाते हो शाम को, तो क्या करते हो, जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करते हो ना, धूप रहती है, तो क्या करते हो आप, स्मॉलेस्ट पाथ का चूज करते हो। लेकिन मान लो स्मॉलेस्ट पाथ क्या है, बंद है, मान लॉकडाउन हो गया है, कोरोना मिल गया, तो क्या होगा, बंद हो गया। जब वो रास्ता बंद हो गया तो क्या करोगे, दूसरे पाथ चूज करोगे, सेकंड स्मॉलेस्ट चूज करोगे। हाँ, सेकंड स्मॉलेस्ट में मूव करोगे। अब मान लो सुबह का समय, मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग का समय सुबह, ठीक है, आप स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहे, यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो अब क्या करोगे, आप अपने दोस्तों के साथ हो, मान लो यार 5 फ्रेंड्स आ गए, तो क्या कहोगे कि यार ऐसा है, लंबे रास्ते से चलते हैं, हम लोग को ज़्यादा समय मिल जाएगा बात करने के लिए, थोड़ा घूमते टहलते हुए चलते हैं, समय है जल्दी स्कूल पहुँचे, क्या करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है बेटा, जनरली होता है सबके साथ। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा बड़ा रास्ता चूज करोगे, थोड़ा सा बड़ा पाथ चूज करोगे, ठीक है। तो भैया यूनिक को हम तो करते थे, जैसे हम जाते थे ना स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ने जाते थे, और हमारी कोई क्लास सस्पेंड हो जाती थी, तो हमारा ये रहता था कि चलो भैया घूम के आते हैं। तो हम लोग दोस्त लोग निकलते थे, हमारे 5-6 दोस्त हम लोग निकलते थे, और थोड़ा बहुत घूमिंग करके आते थे यूनिवर्सिटी में। हालांकि क्लास जाने का रास्ता छोटा होता था, लेकिन हम लंबे रास्ते से घूम करके आते थे, ताकि क्या होता है हमारा खत्म हो जाए, क्लास में हम लोग पहुँच जाए। जैसे पहले से पहुँचना क्या करेंगे, तो ये मेरी थिंकिंग रहती थी। तो ऐसा होता है कि हमारे पास कई सारे रास्ते होते हैं, तो मान लो एक रास्ते में क्या है, एक रास्ते में कोई आउटर वर्क नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, तो दूसरे आउटर को दूसरी जगह से आपको सिस्टम में इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, दूसरी जगह से आपको डिलीवर कर देगा। समझ में आ रही बात? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपकी बात जो करने वाले हैं वो है आपकी पैकेट्स की। पैकेट्स क्या होते हैं, देखो, you need to have a set of some rules and protocols which determines how the information to be sent, क्या इंफॉर्मेशन कैसे भेजी जाएगी, इस बारे में कौन आपको इंफॉर्मेशन देगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज नथिंग बट व्हाट, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सम रूल्स। क्या है, कुछ रूल्स हैं कि कैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे,
ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। प्रोटोकॉल मतलब क्या, रूल्स। ठीक है, ये क्या स्पेसिफाई करता है, इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर सर्वर राउटर्स टू बी टेकन इन द पैकेट। क्या होता है, ये पैकेट जब इंफॉर्मेशन हमने भेजी तो क्या करता है, पैकेट में ब्रेक कर देता है। आपके सामने फिगर बना हुआ है, इसमें ढेर सारे पैकेट मिलकर के एक ईमेल बना रहे हैं, दिख रहा है नहीं सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। पैकेट्स आर द स्मॉल चंक्स विच आर ब्रोकन बाय द इंटरनेट। क्या होता है, इंटरनेट को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर देता है। वाइल सेंडिंग द ईमेल मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल जा रहा होता है तो क्या करता है, उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर देता है। ईच पैकेट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर। सबके पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस होता है। द मैसेज आर पुट back together to form email message when this message reaches the computer। क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जिसमें मैसेज रीच करना होता है, डेस्टिनेशन जो होता है, जिसका सेंड मैसेज कंप्यूटर होता है, जब वहाँ मैसेज पहुँच जाता है तो ये सारे चंक्स क्या हो जाते हैं, वापस से मिल जाते हैं। अच्छा, सपोज तो तुम्हारे पास, तुम लोगों ने कंप्यूटर खोला है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग तो गोली बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंचे। सुना है तुमने कंचे? मैं फिगर लिखा था, क्या बोलते हैं हिंदी में? यस सर। यस सर। यस सर। तुम लोग क्या बोलते हो इसको? सर गांव में रहते हैं। देखो मैं लिखा है, सर कंचाई बोलते हैं। कंचाई बोलते हो, कंचन कंचना दिखा रहा है ये देखो, ये है ना, देखा ना सर के कंचे सब लोग खेलते हैं। ये कौन आ गई है, सर नहीं दिखाई दे रहा। ये बेटा ये, ठीक है, सर नहीं दिखाई दे रहा। अरे सर नहीं क्या, दिखाई दे रहा। सर नहीं दिखाई दे रहा। सर रुक गया है। सर रुक गया है। नहीं दिखा। यस सर। सर आ गया। एक सेकंड बेटा, अब आ रहा है कि नहीं? और सर। नो सर। सर सर फिल्म लिंक आ रहा है। यस सर। क्या है? क्या? अब आया कि नहीं? सर वो चला गया। सर रुक गया। सर आ गया। ठीक है, तो ये होता है कंचे, जिसको आपको क्या नहीं कहते सर हैं? नहीं आ रहा। सुनो तो, नहीं आया तो तुम समझ तो गए। अब मान लो इसको हमें कोई फॉर्म करना है, कुछ चीज लिखने के लिए, कुछ सिस्टम बनाना चाहते हैं, मान लो हमको उसको बोले कि उसको फॉर्म करना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे ना, और मान लो उसको हमें अगर शेयर करना है अपने लोगों के साथ, मान लो आपको अपने कुछ ग्रुप में इसको शेयर करना है तो क्या करोगे, एक साथ अगर सारा बच्चा इसको लेके जाएगा तो क्या होगा, काफी उसकी पॉकेट भारी हो जाएगी। तुम्हें पता ना काफी वेटेड होता है, इसका भारी होते हैं काफी। तो मान लो आपको 100 कंचे अगर किसी दूसरी जगह ले जाने हैं तो क्या करोगे, क्या अकेले सारे ले जाओगे? नहीं, आप क्या करोगे, कुछ 10 आपने ले लिए, 10-5 आपके दोस्त ने ले लिए, 20 किसी ने ले लिए, तो सर से क्या होगा, आपका वेट कम हो जाएगा ना? यस सर। सर। सर ठीक है, तो आपका वेट कम हो जाएगा। जब आपका वेट कम हो जाएगा तब तो इजीली ले जा सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। जो आपका बड़ा सा ईमेल है उसको क्या करते हैं, कंचे के रूप में छोटे छोटे डिवाइड कर देते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन से अलग अलग जगह से उसको पहुँचाते हैं, वहाँ पहुँचा के फिर से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ ईमेल क्या होता है, फॉर्म, टू, सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट, इतनी चीज़ें आपको ईमेल में होती है। मैं आपको ईमेल खोल के दिखाऊँ, तुरंत खोलता हूँ। गूगल की जीमेल खोल रहा हूँ, ये देखो, ये जीमेल आईडी मेरी खुल के आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक ईमेल क्रिएट करनी है। तो कहाँ जाएंगे, प्लस में जाएंगे, देखो कंपोज में ना दिखा है कंपोज। जैसे हमने कंपोज के तहत क्या आ गया, तो टू, सीसी, बीसीसी एंड सब्जेक्ट, क्या क्या आएगा, टू, सीसी, बीसीसी, हाँ 2 CC BCC। तो उसका क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या लिखा है। देखो फॉर्म का मतलब क्या, कौन सा पर्सन भेज रहा है, ठीक है, कौन भेज रहा है वो क्या होगा, फॉर्म हो गया। 2 जिसको भेजा जा रहा है वो क्या होगा, 2। हमें जानना है CC का, CC मतलब होता है कार्बन कॉपी।
It is an exact copy of the message. The email address of the person who is not actually involved, but you would like the message to be sent to him too. His email address is written in this section. So suppose मान लो कि तुमने क्या किया, तुम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हो छुट्टी के लिए तो किसके नाम पे लिखते हो? प्रिंसिपल के नाम पे लिखते हो कि नहीं? तुम तो प्रिंसिपल लिखते हो ना, लेकिन क्या तुम प्रिंसिपल के चैप्टर में जाकर एप्लीकेशन देते हो? नहीं, एप्लीकेशन किसको देते हो? क्लास टीचर को देते हो ना? यस सर। तो क्या हो गया, अगर मान लो तुमको ईमेल से एप्लीकेशन लिखनी है तो क्या करोगे? ईमेल में टू में किसका एड्रेस डालोगे? टू में एड्रेस डालोगे किसका? क्लास टीचर का। किसका बेटा? क्योंकि दे किसको रहेगा? क्लास टीचर को। लेकिन जो तुम क्लास टीचर को दे रहे हो सेम चीज एग्जैक्ट सेम कार्बन कॉपी किसको दोगे? अपने आप प्रिंसिपल सर को दोगे। मैं क्या लिखोगे? प्रिंसिपल सर का एड्रेस लिखोगे ना, यहाँ आप प्रिंसिपल सर का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, अब देखो बीसीसी क्या होता है? बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी इफ यू वांट टू सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल्स विदाउट शोइंग देम दैट अदर्स हैव आल्सो रिसीव्ड द सेम मैसेज। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो तुम्हारे घर में किसी की शादी हो रही है, ठीक है, मान लो तुम्हारे चाचा की शादी हो रही है या किसी की शादी हो रही है, और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया सबको मैसेज भेजो। तो क्या करोगे? आप बीसीसी भेजोगे सबको। बीसीसी में तुमने क्या किया? सबका नाम लिख दिया। सबको ऐसा फील आएगा कि आपने पर्सनली उनको ईमेल किया है। क्या फील आएगा? कि आपने पर्सनली उनको मैसेज किया है, बल्क मैसेज नहीं किया। उनको पता नहीं चलेगा कि तुमने बल्क में मैसेज पर्सनली मैसेज किया, लेकिन तुमने क्या किया होगा? तुमने बल्क में मैसेज किया होगा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? यस सर। ठीक। नाउ सब्जेक्ट वही मतलब है कि आपको क्या लिखना है। मान लो बायोडाटा बना तो आप कर सकते हो, मैं रिज्यूम लिख सकते हो कि आप क्या लिखोगे। जैसे हमने एप्लीकेशन लिखा था, आप कर सकते हो सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में लिख सकते हो लीव एप्लीकेशन, क्या लिख सकते हो कि लीव एप्लीकेशन आप चाहते हैं, यहाँ पे आप वो लिख सकते हो। ठीक, गॉट इट? ओके सर। ओके, सो फीचर ऑफ ईमेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास का मतलब नेक्स्ट मंडे। कब पढ़ेंगे हम ये चीज? नेक्स्ट मंडे। और जो कल मेरी क्लास है ट्यूसडे को हम प्रीवियस चैप्टर की, जिसके पहले वाला हमने चैप्टर भी कवर किया, उसकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे। कल आप लोग अपनी फेयर कॉपी लेके बैठेंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आंसर सारे सोल्यूशन दूंगा। उसको आप क्या करोगे? उसको आप फेयर कॉपी में नोट डाउन करोगे मेरे सामने। हाँ हाँ, मेरा चैप्टर ये चैप्टर हमने पढ़ा था, इसको सॉल्व किया क्या नहीं किया ना? इसको हमने बेटा बुक में करने के लिए हमने बुक में करने के लिए पहले म्यूट कर दो।